नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। बीते कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, उसके चक्कर में ये वाली वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ और इसी दौरान लगे हाथ में थोड़ा बहुत ये रील्स वगैरह बनाने का भी अभ्यास कर रहा था। बहुत टिटिम्मा वाला काम है, बड़ा मुश्किल है। 20 सेकंड में वीडियो बनाओ, 4 घंटे लग जाते हैं उसको एडिट करने में। लेकिन ठीक है, अभी सीखने पढ़ने का काम चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें और उन्नत होंगी। तो पिछले कुछ दिनों में हमने वोकेबलरी सीखा, लेकिन वो तरीका हमारा जो था वो रूट वर्ड्स के थ्रू हम वर्ड्स को सीख रहे थे। आप में से जिन लोगों ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसमें ऑलरेडी मैं 10 वीडियोस बना चुका हूँ। आगे और भी वीडियोस बनेंगे। फ़िलहाल 10 वीडियोस उस प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस लिंक पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे वोकेबलरी हमने सिखाने का प्रयास किया है रूट वर्ड्स के थ्रू। उसके बाद हमने ये नई सीरीज़ चालू की है जहाँ पे हम एक सिंपल आइडिया पकड़ते हैं जिसको हम भली भांति पहचानते हैं और उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने और शब्द हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो जो इस श्रृंखला में पहला वीडियो हमने बनाया था उसमें डिस्ट्रॉय के 15 अलग अलग सिनोनिम्स हमने डिस्कस किए कि डिस्ट्रॉय कहने के बजाय आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए अदर वर्ड्स, अदर एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज जो 2 आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे वो बोर्ड पे लिखे हैं आपके सामने, एवरलास्टिंग एंड शॉर्ट लिव्ड। इस संसार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहने वाली मानी जाती हैं। ऐसा मान लिया गया है कि जब तक ये सृष्टि रहने वाली है तब तक वो चीज़ें इस सृष्टि में विद्यमान रहने वाली है। ऐसी चीज़ें होती हैं एवरलास्टिंग, यानी परमानेंट। परमानेंट एक दूसरा शब्द है, कॉमन शब्द है, आप सभी इसको जानते हैं। तो एवरलास्टिंग बोलें या परमानेंट बोलें, सेम आइडिया है। तो दोनों कॉमन वर्ड्स हैं, दोनों आप लोग जानते हैं। और कितने वर्ड्स हैं जो इस आइडिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ एवरलास्टिंग और परमानेंट। सो 2 तो आपके सामने हैं। तीसरा, आप इस चीज़ को टाइमलेस भी बोल सकते हैं। टाइमलेस, जिस पे समय का कोई असर नहीं पड़ता। समय बीतता चला जाएगा, उस चीज़ से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो चीज़ वैसे का वैसा ही रहने वाला है, वो चीज़ टाइमलेस है। तो एवरलास्टिंग है, परमानेंट है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। टाइमलेस के जैसा ही एक और वर्ड है एजलेस। तो जो चीज़ टाइमलेस है वो चीज़ एजलेस भी है, इसकी एजिंग होनी ही नहीं है, वो जैसे का जैसा है वैसा ही रहने वाला है, हमेशा सर्वदा के लिए। तो टाइमलेस, एजलेस, 2 अदर वर्ड्स हैं जो सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी ने इन शब्दों को पहले से ही सुन रखा होगा और समझते होंगे। इसी के लिए एक और वर्ड आता है इटर्नल। इटर्नल फ्लेम ऑफ लव, इटर्नल लव, अमर प्रेम। तो इटर्नल भी वो चीज़ें होती हैं जो सृष्टि के आखिर तक रहने वाली होती हैं, हमेशा रहना है इनको, कभी समाप्त नहीं होना है। दूसरा, एक इमोर्टल वर्ड हम पहले रूट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इमोर्टल में जो रूट आता है वो है मोर, जो कि रूट वाली क्लास में डिस्कस करा जा चुका है। सो जो चीज़ें इमोर्टल हैं वो चीज़ें भी अमर हैं, उनको कभी ख़त्म नहीं होना है, कभी नष्ट नहीं होना है, उनका नाश कभी नहीं होना है। तो इमोर्टल भी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगला शब्द है परपेचुअल। परपेचुअल यानी अंतहीन, अनवरत, जो चलता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। आप में से कुछ लोग जो शतरंज के खिलाड़ी होंगे उन्होंने शायद इस शब्द को सुन रखा हो, क्योंकि खेल में, शतरंज के खेल में ड्रॉ होने की एक कंडीशन आती है जब परपेचुअल चेक्स पड़ने लगते हैं। यानी कि आपके बादशाह को चेक पड़ेगा, आप कहीं और जाएंगे फिर चेक पड़ेगा, आप कहीं और जाएंगे फिर चेक पड़ेगा, आप कहीं और जाएंगे फिर चेक पड़ेगा। ये खेल ख़त्म होने वाला नहीं है। इट्स अ परपेचुअल सिचुएशन एंड दैट्स वाई द गेम इज़ कॉल्ड अ ड्रॉ। तो परपेचुअल भी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगला वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल आप सुनेंगे, कुछ नदियाँ होती हैं जो सदाबहार होती हैं और कुछ नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं। तो हमेशा रहने वाली नदियाँ पेरेनियल रिवर्स कहलाती हैं, और जो साल के कुछ ही महीने जिन नदियों में पानी रहता है वो सीजनल रिवर्स कहलाती हैं। तो पेरेनियल अगेन एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा वर्ड है जो सेम आइडिया को ही रिप्रेजेंट करता है,
अनवरत, हमेशा रहने वाला, कभी ना रुकने वाला। तो अब जब आप अनवरत बोलते हैं तो कुछ और शब्द आ जाते हैं यहाँ पे, सीजलेस। सीजलेस, जिसको कभी सीज नहीं होना है, यानी कभी रुकना ही नहीं है, चलते ही चले जाना है। देखिए आइडिया, वर्ड्स तो हम सिनोनिम की कैटेगरी में लिख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे बोला है कि शब्द जो हैं अलग अलग भावों को कैरी करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे शब्द हमेशा इंटरचेंजेबल ही हों। अब जैसे अब आप बोलना चाहते हैं, you want to talk about your eternal love for someone, then you can't say that my love for you is ceaseless. Of course it is ceaseless, but ceaseless won't fit well in that kind of situation. So ceaseless indicates towards something that continues without any break. So that thing is ceaseless. There is another word for that, incessant. Incessant. इंसेसेंट भी इसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, सीजलेस, यानी ये चलता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूइंग विदाउट एनी ब्रेक। अब आप देखिए हमने एवर लास्टिंग परमानेंट लिखा है, अब अगर एवर लास्टिंग या परमानेंट के लिए मैं कंटिन्यूअस लिखूं तो बहुत जायज़ बात नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस थोड़ा सा अलग आइडिया है। लेकिन सिनोनिम की कैटेगरी में हम एक साथ शब्दों को सीख रहे हैं, तो आप समझने के लिए कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं जब आप सीजलेस और इंसेसेंट लिखते हैं। तो ये प्रोसेस आपका हो गया कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने की मिलेगी कि एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस और एक वर्ड होता है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल की मीनिंग बहुत ही अलग होती है कंटिन्यूअस से। सो कंटिन्यूअस जो चीज़ है वो चीज़ सीजलेस है, वो चीज़ इंसेसेंट है, वो चीज़ विदाउट एनी ब्रेक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कंटिन्यूअस। लेकिन जो चीज़ कंटिन्यूअल होती है वो विथ ब्रेक्स बट विथ डेफिनिट इंटरवल्स वो चीज़ होती रहती है। जैसे कोई घटना है जो हर रोज़ होती है, प्रतिदिन होने वाली घटना है, तो ये घटना कंटिन्यूअस नहीं है, ये घटना कंटिन्यूअल है। लेकिन कोई ऐसी घटना है जो लगातार हुए जा रही है बिना रुके, बिना एक क्षण भी ब्रेक हुए, वो घटना कंटिन्यूअस है। So there is a difference between continuous and continual. तो continual represents a different idea. उसको मैं short lived में भी नहीं लिख सकता। थोड़ा सा अब चूंकि चर्चा आ गई है तो दो तीन शब्द आपको continual के लिए बता देता हूं मैं। Continual यानी happening with regular intervals, but happening regularly. Those things are continual. Happening weekly, but happening certainly every week. So these kind of events are continual. And इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक और वर्ड्स आते हैं वो होते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट या एक और वर्ड आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक। तो ये तीन शब्द हमने अलग से डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये वर्ड आ गया तो ये तीनों आज की चर्चा के बाहर की बात है, क्योंकि ये ना तो एवरलास्टिंग की कैटेगरी का है ना तो शॉर्ट लिव्ड की कैटेगरी का है, लेकिन बात आ गई थी तो मैंने लिख दिया। तो कंटिन्यूअल यानी इंटरमिटेंट यानी स्पोरेडिक। तो इंटरमिटेंट और स्पोरेडिक को समझते हैं। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इंटरमिटेंटली, नॉट कंटिन्यूअसली बट इंटरमिटेंटली। तो कैसी बारिश हो रही है? इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर पे रुक रुक कर बारिश हुए जा रही है। थोड़ी देर बारिश हुई, रुक गई, फिर थोड़ी देर हुई, रुक गई। ये कैसी बारिश है? ये इंटरमिटेंट रेन है, ये स्पोरेडिक रेन है, ये कंटिन्यूअल रेन है, कंटिन्यूअस रेन नहीं है। लेकिन अगर वही इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इंसेसेंटली, अब कैसी बारिश है? बिना रुके लगातार बारिश हुए जा रही है। सो इंसेसेंट इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तभी मैंने बोला था कि इंसेसेंट को एवरलास्टिंग के साथ लिखना बहुत वाजिब बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक रिलेटेड आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये शब्द इंसेसेंट, कंटिन्यूअस और उसका जो अपोजिट है कंटिन्यूअल, इंटरमिटेंट एंड स्पोरेडिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा चर्चा के बाहर की बात थी। वापस अपनी चर्चा पे आते हैं। अब शॉर्ट लिव्ड के लिए जो शब्द आप सीखेंगे ये कुछ वाकई बेहद खूबसूरत शब्द हैं, क्योंकि यहाँ जो शब्द मैंने लिखे हैं इसमें से कम ही ऐसे शब्द होंगे जिनसे आप परिचित नहीं हैं पहले से। लगभग सारे वर्ड्स आप जानते ही होंगे। इनफाइनाइट एक वर्ड छूटा है, वो भी लिख देता हूँ।
इनफाइनाइट। तो देखिए कंटिन्यूअस, सीजलेस और इंसेसेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडियाज हैं। ये कंटिन्यूटी की ओर एम्फेसिस है इनका, बाकी जो वर्ड्स हैं उनका परमानेंट होने की तरफ एम्फेसिस है। सो द परमानेंस is being emphasized with these words and continuity is being emphasized with these words, but they represent somehow the same idea. Now what are the words that we can use for short-lived? So the first word that comes to my mind is fleeting. Fleeting, तो fleeting वो चीज़ें होती हैं जो बहुत तेजी से निकल रही होती हैं। ये वर्ड आपको एक्सप्रेशन में सुनाई देगा सबसे ज़्यादा, टाइम इज़ फ्लीटिंग, लाइफ इज़ फ्लीटिंग। तो ज़िंदगी निकलते चली जा रही है, समय निकलता चला जा रहा है, ज़िंदगी फिसलती चली जा रही है। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। फ्लीटिंग, कोई चीज़ जो फ्लीटिंग है वो क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो फ्लीटिंग। दूसरा एक जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास वर्ड है, ये वी है बाय द वे, evanescent. So the word is evanescent. This could be new for you. So ये सब थोड़ा सा important है। So evanescent जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ही short lived होती हैं, very very short lived things को हम बोलते हैं evanescent। अब जैसे बिजली का चमकना, अब आसमान में आप देख रहे हैं बिजली चमकती है, वो आपको दिखाई देता है, लेकिन कितनी देर वो आपको दिखाई देता है, बस आया और गया। तो that lightning is evanescent। और इसी को एक और वर्ड है रिप्रेजेंट करने के लिए, एफेमेरल। एफेमेरल, एफेमेरल का वैसे लिटरल सेंस जब आप लेंगे जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ऐसी चीज़ों को हम एफेमेरल बोलते थे जो बस एक दिन के लिए टिकते थे। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम देर के लिए रहने वाली है, उसको आप एफेमेरल बोल सकते हैं। खुशी हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है, आती है और चली जाती है। तो कुछ खुशियाँ तो बहुत ही कम देर टिकने वाली होती हैं। सो ऐसी खुशियों को आप बोल सकते हैं एफेमेरल जॉय, एफेमेरल प्लेजर। सो ये चीज़ें एफेमेरल हैं, यानी क्षणभंगुर हैं, अभी हैं और अभी नहीं हैं। और इसके अलावा एक और वर्ड आता है ट्रांजिएंट। सो ट्रांजिएंट इज अनदर वर्ड। ट्रांजिट समझते होंगे आप, ट्रांजिट, अगर कोई चीज़ ट्रांजिट में है तो वो चीज़ रास्ते में है, और ये चीज़ ट्रांजिएंट है यानी ये भी अपने रास्ते में ही है। आपको दर्शन हो गया है, फिलहाल ये अपने रास्ते में, यानी अब बस ये निकल जाएगा। तो ट्रांजिएंट यानी बस यूँ आया और यूँ गया, तो सामने से आके निकल जाएगा, थोड़ी ही देर नज़र के सामने रहेगा, थोड़ी ही देर आप उसका अनुभव कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रांजिएंट। सो फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, ये थोड़े से कॉमन वर्ड्स हैं। इवानेसेंट एंड एफेमेरल, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार आए हुए शब्द हैं, क्योंकि ये थोड़े से कम कॉमन हैं, कम सुने हुए होते हैं लोगों के द्वारा। तो शॉर्ट लिव्ड के लिए ये वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो भी लिख ही देता हूँ, टेम्पररी। इसी को आप टेम्पररी बोलते हैं। लेकिन देखिए शब्दों का एक हमेशा भाव होता है। जब आप टेम्पररी बोलते हैं तो टेम्पररी जॉब भी हो सकती है, लेकिन क्या वो टेम्पररी जॉब को आप इवानेसेंट जॉब भी बोलेंगे? नहीं बोल सकते। तो इवानेसेंट यानी कि बस बहुत थोड़ी देर तक रहने, इवानेसेंट फीलिंग, इवानेसेंट जॉय, इवानेसेंट हैप्पीनेस, evanescent emotion, any kind of emotion can be evanescent. That means one minute it is there and the next minute it is gone. These kind of things are evanescent. These kind of things are ephemeral. These kind of things are fleeting. These kind of things are transient. So we learned these words that represent the ideas of everlasting and short-lived. तो वो चीज़ें जो हमेशा रहती हैं और वो चीज़ें जो बहुत ही कम देर तक रहती हैं। आज के लिए इतने ही शब्द रखेंगे, अगली बार मिलेंगे तो कुछ और वर्ड्स, कुछ और आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।